राम रहस्य उपनिषद, प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। पहला भाग। राम रहस्य उपनिषद अथर्ववेद का भाग है और राम के अलग अलग अक्षरों वाले मंत्रों द्वारा उपासना के तरीकों का यह आधिकारिक स्रोत माना जाता है। मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 54 पर आता है। उपनिषद में 5 अध्याय है और इसे 4 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में उपनिषद का पहला अध्याय व उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले 37 श्लोक हैं। दूसरे भाग में उपनिषद के दूसरे अध्याय के बाकी के श्लोक हैं। तीसरे भाग में उपनिषद का तीसरा अध्याय है और चौथे व अंतिम भाग में उपनिषद के आखिरी 2 अध्याय 4 व 5 हैं। इस अपलोड को तैयार करने के लिए CELEXTEL.org द्वारा प्रकाशित सुंदर हथनगढ़ी व PR रामचंद्र द्वारा किया गया उपनिषद का जो अंग्रेजी अनुवाद है, उस अनुवाद का प्रयोग किया गया है। उपनिषद पहला भाग, पहला अध्याय। मैं उस भगवान को नमन करता हूं जो मुक्ति के शरीर रूप हैं, जो मुक्ति के अवतार हैं, जो महान व्यक्ति भी हैं और महान राजा भी हैं और जो अपने सभी शत्रुओं का नाश करते हैं। मुद्गल, शांडिल्य, पेंगल, भिक्षु, सनक, प्रहलाद जैसे जाने माने ऋषि महान विष्णु भक्त भगवान हनुमान के पास गए और उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया, प्रभु कृपया हमें बताओ कि चारों वेदों में, 18 पुराणों में, 18 स्मृतियों में, सभी शास्त्रों में, सारे ज्ञान में तथा सूर्य और चंद्रमा द्वारा शासित जो सभी शक्तियां हैं, उन सब में सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? उत्तर में भगवान हनुमान ने कहा, हे महान ऋषियों और विष्णु भक्तों, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरी बात, मेरे शब्द ध्यान से सुनो। ये शब्द सभी बंधन, सभी आसक्तियां काट देते हैं। आप लोग ये अच्छी तरह जान लो कि इन सब में जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वह तो तारक ब्रह्म का सिद्धांत है। तुम लोग यह भी जान लो कि राम पर ब्रह्म है, राम परम तपस्या है, राम परम सार है और राम ही तारक ब्रह्म है। तब उन सब ऋषियों ने हनुमान से पूछा, प्रभु कृपया हमें भगवान राम के अंगों, उनके रूपों, उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में बताओ। हनुमान ने उत्तर में बताया, आप सब यह समझ लो कि भगवान गणेश, देवी सरस्वती, देवी दुर्गा, सभी क्षेत्रपाल, भगवान नारायण, भगवान नरसिंह, भगवान वासुदेव, भगवान वराह, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत तथा प्रणव, ये सब के सब राम के ही अंग हैं, राम के ही रूप हैं, राम के ही पहलू हैं। बिना अपने इन अंगों के राम सभी अवरोध या रुकावटें दूर करते नहीं, हटाते नहीं। ऋषियों ने फिर पूछा, प्रभु कृपया हमें बताओ कि ब्राह्मणों तथा आम गृहस्थियों को ओम का ध्यान करने की क्षमता कैसे मिल सकती है? हनुमान ने बताया, सभी लोग जो राम के 6 अक्षरों वाले राम मंत्र का जप करते हैं, उन सब को प्रणव ओम पर ध्यान लगाने की क्षमता मिल जाती है, चाहे वे सब ओम का जाप करने के योग्य हों या वे ओम का जाप करने के योग्य ना हो, चाहे वो ओम का जाप करने के हकदार भी ना हो। जो कोई भी चुपचाप अपने मन में ही राम मंत्र का जाप करता है, उसे वही लाभ, उसे वही फायदा मिलता है जो उसे ओम को बार बार दोहराने से मिलता है। ऋषि का नाम लेने के बाद, देवता का नाम लेने के बाद तथा छंद के बाद राम का जप करने से व्यक्ति को वही लाभ मिलता है
जो लाभ उसे प्रणव ओम को बार बार दोहराने से मिलता है। हनुमान ने आगे बताया कि राम ने तो स्वयं कहा है कि प्रणव तो राम मंत्र का ही भाग है। एक और अवसर पर विभीषण ने राम से पूछा था, भगवान आपके अंगों की पूजा उपासना को आसान कैसे बनाया जा सकता है? कृपया मुझे इस पूजा का आसान तरीका बताओ। भगवान राम ने बताया, विभीषण मेरे नाम राम का जप करना सभी पापों को दूर करता है, वह सभी पापों को मिटाता है। यदि कोई मेरे 6 अक्षरों वाले मंत्र पर ध्यान करता है या मेरी गीता पढ़ता है या मेरे बारे में भक्ति भाव से चिंतन करता है तो उसे भी वही लाभ मिलेगा। उसके भी सभी पाप दूर हो जाएंगे, उसके भी सभी पाप मिट जाएंगे। जो व्यक्ति मेरे 6 अक्षरों वाले मंत्र को 1 करोड़ बारी दोहराएगा वह तो सभी महान पापों से मुक्त हो जाएगा, जैसे कि माता या पिता की हत्या, भाई या बहन की हत्या, पति या पत्नी की हत्या, गुरु या आचार्य की हत्या या अन्य और कोई भी जो जाने माने पाप उसने किए हो वह उन सब पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे अमर तथा सदा रहने वाला आनंद भी मिल जाएगा। विभीषण ने फिर पूछा, लेकिन भगवान उन लोगों के लिए क्या रास्ता है, क्या तरीका है जो लोग यह सब करने में सक्षम नहीं है, जो लोग यह सब कर नहीं सकते? भगवान राम ने बताया, ऐसे लोगों के लिए भी कई विकल्प हैं। या तो वे मेरी गीता पढ़ सकते हैं, या वो मेरे 1000 नाम पढ़ सकते हैं, या वो मेरे विश्व रूप पर ध्यान कर सकते हैं, या वे मेरे नाम को 100 बार दोहरा सकते हैं, या वो मेरे 108 नामों पर ध्यान कर सकते हैं, या वो देव ऋषि नारद द्वारा लिखा स्तुति मंत्र राज पढ़ सकते हैं, या वे हनुमान द्वारा लिखी मंत्र राज नामक स्तवन प्रार्थना पढ़ सकते हैं, या वे सीता की प्रार्थना पढ़ सकते हैं, या वे मेरा नाम लेकर हर रोज मेरी प्रार्थना कर सकते हैं। वे इनमें से कोई एक या सब कर सकते हैं। ऐसे करने से लोग अवश्य बिना संदेह मुझे प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ उपनिषद का पहला अध्याय संपन्न हुआ। अब दूसरा अध्याय, श्लोक 1 से 37। तब ऋषि सनक के नेतृत्व में उन महान ऋषियों ने हनुमान से पूछा, प्रभु कृपया हमें वह मंत्र बताओ जिसके द्वारा हम तारक ब्रह्म राम की पूजा उपासना कर सकते हैं। हनुमान ने उत्तर दिया, तारक ब्रह्म राम की पूजा उपासना कई अलग अलग अक्षरों वाले राम मंत्रों द्वारा की जा सकती है। उन सब के बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। मंत्र राज राम तो कई अक्षरों वाले उनके तो कई रूप हैं। एक अक्षर वाला मंत्र राज राम अग्नि का भंडार है, जो लेटे हुए विष्णु भगवान है, जो अर्ध चंद्रमा से सुशोभित शिव भगवान है। इस मंत्र का ऋषि ब्रह्मा है, इसका छंद गायत्री है, इसके देव भगवान राम है, इसका अंग बढ़ता हुआ अर्ध चंद्रमा है तथा इसका मन अग्नि की आत्मा है। इसकी जड़ बीज शक्ति है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का जप किया जाता है। इस मंत्र की प्रार्थना यह है, वे जो सरयू नदी के किनारे कमल के फूल पर बैठे हैं, वे जो श्याम रंग के हैं, वे जो वीरों के राज सिंहासन पर बैठे हैं, वे जो अपनी ज्ञान मुद्रा दिखाते हुए प्रकाशमान हैं, वे
जो बाईं ओर से सीता और लक्ष्मण से सुशोभित हैं। जो भी उनकी पूजा उपासना करते हैं, जो भी उनकी प्रार्थना करते हैं, वे उन सब की आत्माओं में उनकी आत्मा के रूप में प्रकाशमान होते हैं, जो साफ स्फटिक या साफ मानव की तरह है, जो सभी मोक्ष चाहने वालों के एकमात्र स्रोत हैं। वे जो उन पर चिंतन करने वालों के लिए परमात्मा है, जो करोड़ों सूर्य की तरह चमकते हैं, जो नारायण की तरह हैं, जो नाड़ियों में निवास करते हैं, जो पाचन अग्नि है। अब दो अक्षरों वाला मंत्रराज, दो अक्षरों वाला मंत्रराज भी सभी इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है तथा इसमें एक अक्षर जुड़ने से यह 6 अलग अलग मंत्र बन जाता है, जो है राम ओम, राम ह्रीम, राम श्रीम, राम क्लीम, राम ऐम, राम राम। 3 अक्षरों वाला मंत्र राज भी सभी इच्छाएं पूरी करता है। 4 अक्षरों वाला मंत्र राज है रामचंद्र तथा रामभद्र। इन सभी मंत्रों को भी जैसे कि पहले बताया गया है, ऋषि तथा अन्य के साथ जपा जा सकता है। विश्वामित्र ऋषि है, छंद पंक्ति है, देवता रामचंद्र है, बीज शक्ति है। इस मंत्र का आह्वान मन में शरीर के इन अंगों को छूकर किया जाता है। भौहों के बीच छूकर, सिर के ऊपर छूकर, नाभि को छूकर, जांघों को छूकर तथा पैरों को छूकर किया जाता है। व्यक्ति जंगल में जाए, वहां व्यक्ति बीच जंगल में जाकर कल्प वृक्ष के नीचे पुष्पलता मुद्रा में बैठे अंग न्यास करते हुए, यानी शरीर के विभिन्न अंगों को छूकर वह मंत्रों का जाप करे। लक्ष्मण ने तीर की अच्छी तरह व्यवस्था कर दी है तथा सीता भगवान को पंखे से हवा दे रही है। इस मंत्र की प्रार्थना यह है, मैं उन राम को नमन करता हूं जिनके घने जटा वाले केश हैं, जो नीले रंग के हैं, जो ऋषियों द्वारा घिरे हुए हैं, जिन्हें जानकी पंखे से हवा दे रही है, जिनकी छाता लिए लक्ष्मण सुरक्षा के लिए खड़े हैं। वे वो हैं जिन्होंने रावण का वध किया था, जो अन्यथा अत्यंत शांतिपूर्ण है, और जिनके आगे सुग्रीव व विभीषण खड़े हैं। विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इस मंत्र का जाप 1 करोड़ बारी करना चाहिए। 4 अक्षरों वाले राम मंत्र के आगे मनमथ, दुर्गा, सरस्वती तथा लक्ष्मी के जड़ अक्षरों को जोड़ने से 5 अक्षरों वाले मंत्र बनते हैं। इसके साथ ओम को लगाने से यह 6 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है। 6 अक्षरों वाले मंत्र व्यक्ति को 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, और वे 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जब संस्कृत वर्णमाला का प्रत्येक रहस्यमयी शब्दांश या उच्चारण इकाई तथा लक्ष्मी, सरस्वती, मनमथ और ओम के मूल अक्षर पहले शब्दांश या उच्चारण इकाई के आगे मंत्र के साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो कई विभिन्न प्रकार के 6 अक्षर वाले मंत्र बन जाते हैं। 4 और 6 अक्षरों वाले मंत्रों के श्री, माया तथा मनमथ के मूल अक्षरों को 4 अक्षरों वाले मंत्र से जोड़कर जप करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। इनमें विभिन्न संयोजनों में स्वाहा या हम या फट या नम को मंत्र के अंत में जोड़ने से 8 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है। इन मंत्रों में
ब्रह्मा सम्मोहन शक्ति है, दक्षिणामूर्ति अगस्त्य तथा शिव इस क्रम में सन्यासी कहे जाते हैं। यहां छंद गायत्री है, देवता श्री राम है, शुरू में काम बीज है और विश्वामित्र इसका ऋषि है। अलग अलग देवताओं का छंद गायत्री है। रामभद्र देवता है। शक्ति बीज का आवाहन पहले की तरह 6 अक्षर वाले मंत्र की तरह किया जाता है। सर के शिखर को, बाहों के बीच, हृदय, जांघों तथा पैर, इन सब को छूकर मंत्र को बोला जाता है। इसका ध्यान इस प्रार्थना से किया जाता है, मैं उन श्री राम की पूजा करता हूं जिनका शरीर विभिन्न आभूषणों से चमकता है, जो आकाशीय बिजली की तरह चमकीले हैं, जो वीर आसन में बैठे हैं, जो अपने एक हाथ से ज्ञान मुद्रा दर्शाते हैं, जो अपने दूसरे हाथ को अपनी जांघ पर रखे हुए हैं तथा जो ताज पहने हुए हैं। तब साष्टांग होकर व्यक्ति रामचंद्राय नमः तथा रामभद्राय नमः बोले तथा वह 7 अक्षरों वाला मंत्र बोले जो सभी इच्छाएं पूरी करने वाला है। अब 8 अक्षरों वाला मंत्र। 7 अक्षरों वाले मंत्र के आगे ओम लगाने से 2 8 अक्षरों वाले मंत्र बन जाते हैं तथा ओम को 4 अक्षरों वाले रामाय तथा हम फट व स्वह के साथ जोड़ने के साथ एक और 8 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है। 8 अक्षरों वाले मंत्र के लिए ऋषि व अन्य अनुलग्नक वही हैं जो 4 अक्षरों वाले मंत्र में है। 8 अक्षरों वाले मंत्र में भी राम ही ऋषि है। इस मंत्र में छंद गायत्री है। मंत्र में ओम श्री बीज का जोड़ा व शक्ति बीज को भी जोड़ा जाता है। इसके बाद व्यक्ति इस मंत्र को 6 अंगों के न्यास द्वारा, यानी व्यक्ति इस मंत्र को 6 अंगों को छूकर बोलता है और वह ओम रामाय नमः तथा श्री बीजों का जोड़ा भी बोलता है। अब शिव राम मंत्र ग्लौम ओम माया बीज रामाय नमः को बोला जाता है। यह शिव राम मंत्र सभी उत्कृष्टता को देने वाला है। इसमें सदाशिव ऋषि है, गायत्री छंद है तथा शिव ओम राम भद्र देवता है। इसकी प्रार्थना यह है, मैं उन राम की पूजा करता हूं जिनके 3 नेत्र हैं, जो अर्ध चंद्रमा को पहने हुए हैं, जो त्रिशूल पकड़े हुए हैं, जिनके सारे शरीर पर राख का लेप है तथा जिनके जटा वाले केश है। मैं उन 3 नेत्रों वालों की पूजा करता हूं जो अभिराम हैं, जो सुंदरता की शिखर, सुंदरता की चोटी हैं, जो अर्ध चंद्रमा को कान के बाली के रूप में पहने हुए हैं, जो फांसी का फंदा, अंकुश तथा धनुष बाण पकड़े हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए मंत्र बोलने के प्रति तथा यज्ञ व आहुति के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखते हुए बेलपत्र, फल, फूल, तिल व कमल चढ़ाकर 1,00,000 बार व्यक्ति मंत्रों का जाप करे। अब राम ब्रह्म गायत्री मंत्र। जब व्यक्ति 8 अक्षरों वाले इस राम ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप करता है, तब वे व्यक्ति को वो सभी खजाने व शक्तियां जिनकी देवताओं को सदा इच्छा रहती है, वे सभी व्यक्ति के पास अपने आप खुद ब खुद बिना उसके मांगे आ जाती है। ऋषिगण श्री बीज को मेरी शक्ति मानते हुए अंगों सहित मंत्रों का जाप सही परिस्थितियों में प्रयोग करते हुए श्री बीज की उपासना करते हैं। इसके ध्यान प्रार्थना इस प्रकार है,
उन नीले रंग वाले राम की पूजा करो जो ऊपरी भुजा पर चमकते हुए रत्नों से जड़े कंगन व चूड़ी पहने हुए है, जिनके सिर के ऊपर शाही छतरी है, जो करोड़ों बढ़ते हुए चंद्रमाओं की तरह चमकते हैं, जो 1016 स्वर्ण खंभों वाले बड़े कमरे में बैठते हैं और जो भरत तथा अन्य लोगों से घिरे हुए हैं। इसके साथ ही उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति 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 ओम।